Hello students, today we are going to start chapter 9 of class 7th rational numbers. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसको हम समझेंगे. रैशनल नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर की. इस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे हमारे वीडियो के अंदर. तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है. रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है. मेरी बात समझ रहे हैं आप. P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर. सो P अपॉन Q मतलब देखिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ. अगर कोई नंबर 2/5 है तो ये अगर आप नॉर्मल डिनोट करें P अपॉन Q तो P की जगह 2 है, Q की अपॉन 5 है. तो जब भी कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है. लेकिन शर्त है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी के भी अपॉन में अगर 0 हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं, वो इनफाइनाइट हो जाएगा और उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम लोग. ठीक है, ठीक. और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर की, तो आपको पता ही है रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू. अगर जैसे लिखा है -2/5 और बोल दे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो रैशनल नंबर की, कुछ नहीं करना है बेटा. इसको आप एक मॉड में रखेंगे. ये होता है मॉड, दो डंडे जो हम लगाए हैं 2 - 2/5. तो जब भी ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी. ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जब भी कोई फ्रैक्शंस को अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे -2/3 तो है ये, इससे आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे. आपको दिया गया -8/12, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं इसके लोएस्ट फॉर्म में 2 की टेबल से 4 बार, 2 की टेबल से 6 बार, फिर से 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 3 बार. तो आप चेक करें -2/3 एंड -2/3. तो ये क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर्स कैसे कहलाते हैं ऐसे रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर्स में से किसी भी एक वैल्यू में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा है बेटा. जैसे आपको पता है राइट साइड होती है पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव वैल्यू. अब आपको बोल दिया माइनस का 1.5 बताओ, तो डेफिनेटली वो 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगा 1.5. तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसके रिड्यूस फॉर्म में लिखना है आपको, उसको सबसे छोटे फॉर्म में लिखना है. तो जैसे बहुत बार होता है कि हमें टेबल्स याद नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको नंबर दे दिया 14/16, हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं. 14 के फैक्टर्स अगर आप करें तो 2 × 7, और 16 के अगर आप फैक्टर्स करें तो 2 × 2 × 2 2 × 4, 4 2 8, 8 2 16. अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या आ जाएगा बेटा, 2. ये जो HCF आया बेटा, इससे आप इस वाले नंबर में ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो. तो 2 की टेबल से 14 गया 7 बार, 16 गया 8 बार, तो ये हो गया इसके रिड्यूस फॉर्म में 16 बार. कुछ मत करना, जब भी आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोले तो आप इन दोनों नंबर का HCF निकालना और उस HCF से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना नंबर में, तो आपके पास उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा. ठीक है. नाउ ये इसी तरीके से करते हैं. कंपैरिजन करना हो हमें, तो कंपैरिजन के लिए बेटा सिंपल है. कंपैरिजन मतलब ग्रेटर देन लेस देन बताना है, तो आप क्या करिए उन दोनों नंबर का LCM निकाल लीजिए. अब यहाँ पर आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने लिखा है 0 और 5/9. 0/9 और 5/9 में आपको क्लियर दिख रहा है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. अब बस आप ऊपर की वैल्यू चेक कर लो. 5 और 0 में बड़ा कौन है, 5, तो ये हो जाएगा ग्रेटर. तो 5/9 इज़ ग्रेटर देन 0/9. ठीक है. लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम LCM लेते हैं. LCM लेके हम लोग उनको सेम बनाते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं. हम लोग ये सारी चीज़ें बेटा एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे. चलिए हम देखते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर. इसमें से कौन सा है जो रैशनल नंबर है, वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q की वैल्यू 0 नहीं हो वो रैशनल नंबर होते हैं. तो ये वाला भी रैशनल नंबर है, सेकेंड भी रैशनल नंबर है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवेंथ है. इस तरीके से हमने रैशनल नंबर पहचान लिया. पिक आउट द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल इन ईच पेयर. आपको वो रैशनल नंबर निकालना है जो कि क्या है, इक्वल है दोनों पेयर में. जैसे पहला वाला ही दिया है 6/-8. इस ये जो माइनस है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 6/8. माइनस हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. दूसरा बेटा क्या दिया गया है आपको, माइनस का 75/100. ठीक है.
-75/100। ये इसके रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF कैसे निकालते हैं, 5 से करेंगे। 5 1 5 बचे 2, 5 5 25, 5 3 15 और 3 का 3। तो इसके फैक्टर्स आ गए 5 5 3। 100 का निकालेंगे तो 50, फिर 25 बेटा, और 5 से 5 और ये फिर से 5। तो आपको क्लियरली दिख रहा है एक 5 है और दूसरा 5 है, दूसरा 5 है, मतलब 5 × 5 कितना आ गया HCF 25। अब आप क्या करेंगे, इस 25 से 75 में भी डिवाइड करेंगे और 100 को भी डिवाइड करेंगे। तो हम करते हैं बेटा डिवाइड। देखिए मैंने 25 को 75 से डिवाइड किया और 100 को भी 25 से डिवाइड किया। तो ये मिलेगा आपको 25 से 75 माइनस का 3 और ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो -3/4 आया। लेकिन बेटा अगर आप चेक करें तो -6/8 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम उसको और कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, -6/8 को 2 की टेबल से कैंसिल करें, 2 3 = 6, 2 4 = 8। अब अगर आप चेक करें तो -3/4 इक्वल टू -3/4। तो इससे हम बोलेंगे कि ये कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर इक्वल में है। इसी तरीके से बचे हुए क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th भी आपको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है बेटा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इसको इसके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करें बेटा, सबसे पहले जितने भी नंबर दे रखे ना इनको आप LCM ले लो। क्या ले लो, इन सब का LCM। जैसे 10 17 -11 5, इन सब का आपने LCM लेंगे। तो 2 से आप लेंगे, 2 5 = 10, 17 एज इट इज़, माइनस का 11 एज इट इज़, 5 का 5 एज इट इज़। ऐसे 5 से लेंगे तो 1 हो जाएगा, 17 से लेंगे फिर 11 से लेंगे। तो इसका LCM क्या होगा बेटा, 5 2 = 10, 10 × 11, 10 × 11 हो जाएगा बेटा 110, 110 × 7 17, 110 × 17 हो जाएगा बेटा आपके पास 1870। ठीक है, 1117। तो ये हमारे पास LCM क्या आ जाएगा इसका, 1870। सो हमारे पास LCM आ गया 1870। कुछ नहीं करना है, मेथड को ध्यान से रखना है। हमें इसको देखो बेटा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें इसमें मेथड में करना है क्या है, डिनोमिनेटर सब में सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं हम बताते हैं आपको। फर्स्ट नंबर को ले लो, -3/10, हमारे पास LCM है 1870। अब 1870 मतलब मैं 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1870 मिल जाए, तो 187 का। नीचे भी करेंगे, नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला बुरा मानेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें, तो हमने ऊपर को भी किया। तो आप चेक करेंगे अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 1870। सिमिलरली आप लोगों को 3/17 है, तो 17 में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 1870 मिल जाए। तो 17 में आप 110 का करेंगे, 11 में आप 170 का करेंगे, ऐसे 5 में आप इसका करेंगे। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ऊपर वाले नंबर से आप चेक करके बता देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। सिंपल है। फिर इसके बाद आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 3/2। 3/2 मतलब 1.5, तो डेफिनेटली वैल्यू 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 1 और ये 2, तो 1.5 इसके सेंटर में आएगा। तो ये हो गया 3/2 का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से बचे हुए नंबर को भी आपको रिप्रेजेंट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर सिंबल। आपको ग्रेटर देन लेस देन बताना है आपको, तो कुछ नहीं करना बेटा, सबसे सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर क्या दिया आपको 13 ना, तो 3/7 है, इसमें 13 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, तो 39 7 3 91 मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर आप चेक करें तो राइट साइड कौन है, 6/13 है, तो 6/13 है, तो ये जो इसके अपॉन में नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 7 6 × 7, तो 42/91। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 39 और माइनस के 42 में बड़ा कौन है, तो माइनस प्लस में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो 39 इज़ ग्रेटर देन 40 माइनस के 42। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा हो रहा है, 3/7। इसी तरीके से बचे हुए नंबर्स को करना है। नेक्स्ट है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया था
प्लस हो तो प्लस में रहने देते, माइनस वाली प्लस हो जाती। 7/10 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7/10 ही होगी। -3/5, -5 की वैल्यू 3/5 होगी। -7/13 की 7/13 होगी। -9/15 की 9/15 होगी। नेक्स्ट है, राइट द नेक्स्ट टू रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर बनाने हैं। तो आप चेक करें, सब में 2 का डिफरेंस है। 4 फिर 6 फिर 8, तो 8 के बाद अगर आप -2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -10। नीचे अगर आप चेक करें, सब में 3 का डिफरेंस है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 क्या हो गया 15। इसके बाद फिर +2 कर दो तो -12/18। ये हो गया पैटर्न। सेकेंड वाले में अगर आप चेक करें, ऊपर वाले नंबर में सब में 4 का डिफरेंस है। 4 + 4 8 + 4 12 + 16, 16 + 4 20। नीचे अगर आप चेक करें तो सब में 7 का डिफरेंस है। 7 14 फिर 21 28, ये हो जाएगा 35। सिमिलरली नेक्स्ट हो जाएगा 24/42। तो इस तरीके से हमने सिमिलर वाले नंबर्स को निकाल लिया है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम लोग 9B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल चीज़ है, ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 2 नंबर्स दिए, 2 रैशनल नंबर, उनको आपको ऐड करना है। तो हम आपको सिखाते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपके पास नंबर है 6/7 + 4/7। आप फर्स्ट चेक करें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या। इफ़ येस, तो आपको डायरेक्टली कॉमन लिखना है डिनोमिनेटर को और नंबर को प्लस कर देना है। जैसे मैंने देखो 7 डिनोमिनेटर सेम था, मैंने 7 कॉमनली लिख के 6 + 4 करा, तो आंसर विल बी 10/7, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन में चेक करें, हम डिनोमिनेटर सेम है, यस डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सो हमने कॉमनली लिख दिया 13। 7 ऐड करना है +-6। अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 - 6/13, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 1/13 के। सो आंसर विल बी 1/13, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिनोमिनेटर्स कैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करें, मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगी बेटा। दोनों मेथड में से आप जिसमें कंफर्टेबल है या जो आपके लिए इजी है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम सॉल्व करेंगे एलसीएम वाली। जो भी डिनोमिनेटर है आप उसका एलसीएम लीजिए। 9 और 4 का आपने एलसीएम लिया, सो 2 9 एज इट इज़, 2 2 = 4, फिर 2 9 एज इट इज़, 2 1 = 2, 3 3 = 9, 3 1 = 3. So the LCM of 9 and 4 is 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 2 = 24. So LCM is 24. ठीक है, तो हमने 9 और 4 का LCM लिया 24. नाउ सेकेंड स्टेप में जस्ट अ मिनट बेटा, आई थिंक देयर विल बी सम मिस्टेक इन LCM. 9 एंड 4 का LCM ले रहे हैं हम, तो 2 से लिया, ठीक है, 9 एज इट इज़, फिर 2 से लिया 1, फिर 3 से लेंगे, सॉरी 9 एज इट इज़, 3 3 ज़ा, और फिर एक बार 3 से लेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा होता है 36 बेटा, ठीक है। दैट वाज माय मिस्टेक, 18 2 ज़ा 36 होता है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 36. यू शुड चेक कि 9 की टेबल में 36 कितने बार आता है, या 36 9 से डिवाइड हो रहा है कितने बार, तो 4 टाइम्स होता है। उस 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप -7 में। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, -7 में, तो 7 × 4 माइनस का 28 प्लस, नाउ नेक्स्ट डिनोमिनेटर इज 4. 4 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है। 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27. अब हमने पढ़ रखा है प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, तो 28 में से 27 को माइनस किया, बचा 1, लेकिन बड़ी डिजिट के आगे साइन का है माइनस का, तो ये आंसर आ जाएगा -1/36, ठीक है। ये थी हमारी एक मेथड। दूसरी मेथड है अपॉन 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे वाले नंबर का नीचे में कर दीजिए। 7 4 ज़ा 28, 6 3 ज़ा 18, सॉरी 9 था बेटा यहाँ, 9 3 ज़ा 27, और अपॉन में 9 × 4 कर दीजिए, 9 4 ज़ा 36, देखिए वही आ गया वापस, तो -1/36. सो ये तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड रहती है, ये
स्मॉल नंबर्स के लिए तो इजी रहती है, लेकिन जब बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करना बहुत वो हो जाता है, हमें बहुत टफ पड़ने लगता है, तो हम लोग एलसीएम यूज़ करते हैं। एलसीएम से हमें इजी लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सो बेटा हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या, फोर्थ में क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे हमने थर्ड में वेरीफाई किया है ना, वैसे हम फोर्थ में करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7/8, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 3/5। कुछ भी अपने दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आपकी सारी डाउट्स क्लियर होगी। अब ब्रैकेट सॉल्व होगा, -2/3 और प्लस को एज इट इज़ छोड़ दो। हमने ब्रैकेट सॉल्व करा तो 8 × 5 करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। 7 5 ज़ा हो गया 35, 8 3 ज़ा होता है 24, 8 5 ज़ा होता है 40। ठीक है, अब -2/3 एज इट इज़ लिखो, प्लस का साइन भी एज इट इज़। 35 में से 24 गए तो 11, नीचे 40। अब फिर से हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या बेटा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, नीचे का नीचे। सो 40 × 3 हो गया 120, 40 × 2 होगा माइनस का 80 और प्लस का 33। तो माइनस का 80 प्लस का 33 कितना बचा, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गए 4, तो माइनस का 47/120। ये याद रखना है आपको, -47/120 अगर RHS से आ जाएगा तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम RHS पोर्शन को सॉल्व करते हैं बेटा। RHS वाले इक्वेशन में क्या दे रखा है हमको, सो RHS की वैल्यू है -2/8 -2/3 सॉरी प्लस 7/8 बाहर प्लस का -3/5। ठीक है, सेम ब्रैकेट सॉल्व कर लें हम पहले, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 16, 7 3 ज़ा 21, नीचे 8 3 ज़ा 24। ठीक है, बाहर वाले साइन को एज इट इज़ अंदर, बचेगा माइनस का 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे वाले का नीचे में, ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा माइनस का कितना होगा, -25, सॉरी बेटा ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा, प्लस का 25 और 24 × 3 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 72/120। अब आप माइनस करिए 72 में से 25 को, 72 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 47, -47/120। तो आपको पता चला, हम LHS से भी यही निकाला था -47/120 और RHS से भी -47/120। तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, इस तरीके से बेटा बच्चे बाकी क्वेश्चंस को भी आपको ट्राई करना है, बहुत ईजी है, सेम स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब आप, आई होप आप इसके हेल्प से इसको ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। आपको बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी है और इसको आपको बोल दिया इसको सिंप्लीफाई करके बताइए आप लोग। सिंप्लीफाई करने के लिए अभी अलग अलग नंबर से हमको इसको कॉमनली सेम बनाना रहेगा। तो मैं आपको सेकंड वाला सॉल्व करके बताती हूँ बेटा। देखो 0 दे रखा है तो 0 के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। सबसे पहले चेक करो सबके डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो आप इसका LCM लीजिए। सबसे पहले आपका काम क्या है, LCM लेना। 7 9 7 21 का आप LCM लेंगे। सबसे पहले 3 से जाएगा, 7 एज इट इज़, 9 भी, 3 3 ज़ा 9, 7 एज इट इज़, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा, 7 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 7 7। नाउ कमिंग टू 7 7 1 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, ये पहली स्टेप मैंने आपको बता दिया, आपने क्या करा, सबका LCM ले लिया। ठीक है, सबका LCM लेने के बाद आपके पास आंसर में आया है 63, तो यहाँ हमने लिख दिया 63। सेकेंड मेथड है 63 को 7 से डिवाइड करो। 63 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, उस 9 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो।
सो यहाँ 9 4 आ गया 36 प्लस 0 को हम नहीं लेके चल रहे। 9 की टेबल में 63 आता है 7 बार। 7 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो तो 7 8 होता है माइनस का 56 क्योंकि माइनस साइन था। 7 की टेबल में फिर से 9 बार। 9 का मल्टीप्लाई आप 13 में कर देंगे तो कितना मिलेगा? 13 9 कर दीजिए बेटा आपके पास, आपको पता चल जाएगा कितना आएगा। 13 × 9। सो बेटा हमने 7 को जब 63 से डिवाइड किया यहाँ वाले, तो हमें क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई 17 में करोगे तो 51। अब हमारे पास आप चेक करिए सब नंबर्स आ चुके हैं ऊपर, तो हम सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस प्लस आप कर लीजिए पहले। 36 और 51 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा 87। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या लिखेंगे? प्लस प्लस नंबर को आपने प्लस किया तो 87 आया। माइनस का 117 और माइनस का 56, तो माइनस 117 माइनस 56 आप करेंगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस 117 और 56 को करिए, माइनस 117 माइनस का 56, तो ये आपको मिलेगा 13, इधर कैरी जाएगा 1 6 7 और 8, माइनस का माइनस का 173 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 173। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए कि आपको जब आपने इन दोनों नंबर को प्लस किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन का एक आता बेटा, माइनस का ही साइन आएगा। तो 51 और 36 को हमने प्लस किया तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था 87, और इधर मिला था हमें माइनस का 173 मिला था, और अपॉन में कौन चल रहा है? 63। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 173 में से 87 को माइनस कर दीजिए। 13 में से आप 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ कैरी से हटेगा 6 आएगा। 16 में से 8 गए तो 8, इधर 0 हो गया, बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का 86 अपॉन में 63, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके इसके आंसर को कैलकुलेट करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। जैसे हमने ऐड किया वैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक हम लोग प्लस करते आ रहे थे, अब नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, पर इन क्वेश्चन में लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर सो हमें क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6 में से। 5/6 में से आप माइनस कर दीजिए 11/6। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट लिख दीजिए 6, और 5 - 11 कर दीजिए। 5 - 11 क्या मिलेगा आपको? -6, तो -6/6, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर विल बी -1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, वैसे आप देखेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में सभी में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला है फाइंड द डिफरेंस, इसमें आप चेक करेंगे, है ना। नेक्स्ट वाले में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। मैं यूजिंग एलसीएम मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताती हूँ। 15 और 25 का आप पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 5 से 3 बार जाएगा 25, फिर 3 से 1, 5 आएगा यहाँ पर, यहाँ 5 आएगा, फिर से 5 से जाएगा तो 3 एज इट इज़ 1, फिर 3 से जाएगा। सो 5 5 से 25, 25 × 3 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 75। तो एलसीएम क्या आया बेटा इसका? 75। ठीक है, थर्ड वाला है, बता रही हूँ मैं आपको। सो 13/15 - 12 अपॉन में 25, एलसीएम आया 75। 15 की टेबल में 75 कितने बार आता है बेटा? 15 की टेबल में 75 आता है। सो एलसीएम आया हमारा 75 आपने लिया। 15 की टेबल में 75 आता है 5 टाइम्स, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 में। 5 का मल्टीप्लाई किया आपने 13 में, तो आपको क्या मिलेगा? 65। ठीक है, फिर माइनस 25 की टेबल में 75 आएगा 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 3 36। 65 में से 36 माइनस करिए 1 3, नीचे 75, तो आंसर आ गया 31 अपॉन में 75। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए बड़ा मल्टीप्लाई रहता है ना, तो एलसीएम लेना बेटर ऑप्शन रहता है बेटा, तो आप लोग उस हमेशा एलसीएम पर जाया करिए। नेक्स्ट है, दो रैशनल नंबर्स का आपको सम दे रखा -14/15, फर्स्ट नंबर दे रखा -3, फाइंड द अदर। तो मैंने एक नंबर मान लिया x, जब मैं x में प्लस करूँगी -3 तो मुझे मिलेगा -14/15। प्लस माइनस होता है माइनस इक्वल्स टू -14/15। ये माइनस का उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा
एक्स माइनस का 3 राइट साइड जाएगा ना, तो x मिलेगा आपको -14/15 प्लस का 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 15, एलसीएम 15 की टेबल में 15 1 बार -14 एज इट इज़, 1 की टेबल में 15 3 बार, 15 3 सा कितना होता है 45 होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया 45 में से 14 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 तो 31/15, ये हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट 5/8। हम -7/12 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें आंसर मिले 5/48। तो मैंने बोल दिया x, आप x को जब प्लस कर देंगे -7/12 में तो आपको मिल जाएगा 5/8। अब x की वैल्यू निकालना है तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5/8 प्लस 7/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारी मेथड से तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, सिंप्लीफाई करना मतलब आंसर निकालना है। ठीक है, अब आप चेक कर रहे हैं बेटा, तो आप यहाँ पे तीनों नंबर्स दे रखे हैं, आपको तीनों नंबर्स दे रखे हैं, मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 नंबर में हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं लेकिन 3 में नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ थर्ड वाला सॉल्व करके बेटा। 6 5 और 15 का हम पहले एलसीएम लेंगे, 6 5 और 15 एलसीएम लिया तो 3 2 ज़ा 6, 5 एज इट इज़, 15 होता है 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5, फिर 2 से 1 बार 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, फिर 5 से ये 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 30। तो आप तीनों के अपॉन में लिख लीजिए 30, तो हमने लिख लिया, यहाँ पर एलसीएम आया 30। 6 की टेबल में 30 आता है 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 5। 5 की टेबल में 30 आता है 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो माइनस का 12। 15 की टेबल में 30 आता है 2 बार, 2 का प्लस का 4/30। क्या करें, प्लस प्लस कर ले हम, पहले 5 + 4 हो गया 9, माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस का 3/30, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो आंसर आ जाएगा -1/10। तो हमने ये सिंप्लीफाई करके इसके आंसर को निकाल लिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, बस आपको एलसीएम कब लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कब आना है ये आपके ऊपर है। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेपर लेंथी पड़ रहा है तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा बेटा। सो बेटा हमने क्या देखा आज के टॉपिक में, हमने समझा कि एडिशन कैसे करते हैं हम 2 रैशनल नंबर का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम वेरीफाई करते हैं अगर 2 रैशनल नंबर दिए, कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालते हैं, और फिर उसके बाद हमने उस पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। सो इसके साथ हमने इन दोनों एक्सरसाइज में टॉपिक को कंप्लीट करा है। थैंक यू बेटा।